नमस्ते जी, लौट चुके हैं बल्ला बॉल पे विराट कोहली के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शतक की कहानी को लेकर। तो ये बात है 2010 की, जनवरी 2010 की। एक ट्राई सीरीज होना था वनडे का, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, और ये होना था बांग्लादेश में। अब क्या होता है कि इस सीरीज से पहले भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर रेस्ट मांग लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फ्रेश रखना चाहते थे टेस्ट सीरीज के लिए जो बांग्लादेश से होने वाली थी इससे बाद। तो सचिन तेंदुलकर स्क्वाड से बाहर होते हैं। उनको रिप्लेस कौन करते हैं? उनको रिप्लेस करते हैं एक युवा रोहित शर्मा, मुंबई से जो बल्लेबाज आ रहे होते हैं, और काफी नाम हो चुका होता है उनका उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में खासकर। और भी कुछ छोटे मोटे बदलाव होते हैं, जैसे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और प्रवीण कुमार बाहर हो जाते हैं। उनकी जगह अशोक डिंडा और श्रीसंत अंदर आ जाते हैं टीम में, और बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा भी बाहर हो जाते हैं। उनके जगह लेग स्पिनर अमित मिश्रा आते हैं। तो ये सारे बदलाव हैं जो भारतीय स्क्वाड में होते हैं इस सीरीज के लिए। अब पहला मैच भारत का पड़ता है श्रीलंका से। अब गौतम गंभीर को ओपन करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो ओपनर ही होते हैं वो, लेकिन नंबर 3 खेलते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर और सहवाग ओपन कर रहे होते हैं। अब क्योंकि सचिन नहीं है तो गौतम ओपन करते हैं, विराट 3 पे खेलते हैं। उनको 3 पे मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो विराट युवराज सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, क्योंकि युवराज सिंह पहले चोटिल थे। तो विराट 4 नंबर पे खेलते थे युवराज के जगह, लेकिन अब युवराज वापस आ चुके थे। तो यदि सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते तो विराट की शायद जगह नहीं बनती 11 में, लेकिन क्योंकि सचिन तेंदुलकर नहीं थे, गंभीर ओपन कर रहे थे, विराट 3 पे खेल रहे थे और युवराज अपने नंबर 4 पे खेलने वाले थे। ठीक है, विराट नंबर 3 पर आते हैं, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और ये 9 रन भी बनाते हुए कुछ बहुत खास नहीं दिखते वो। युवराज 74 रनों की एक अच्छी पारी खेलते हैं, और कोई इतना अच्छा नहीं खेल पाता, और भारत बना तो लेता है 279, लेकिन श्रीलंका काफ़ी आराम से उसको चेज कर लेता है। 2 ओवर हाथ में रहते हुए और 5 विकेट हाथ में रहते हुए श्रीलंका चेज कर लेता है इसको। अच्छा, अब दूसरा मैच है भारत का बांग्लादेश से, मीरपुर में 7 जनवरी को। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है और 296 रनों की बहुत बड़ी स्कोर बोर्ड पे लगा देता है। अब 297 चेज करना है भारत को। भारत की टीम तो वैसे तगड़ी है, लेकिन स्कोर बहुत बड़ा है उस जमाने के हिसाब से। अब भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं होती है। 3 विकेटें गिर जाती हैं भारत की 51 रनों पे, 8.1 ओवरों में। और इस वक्त विराट कोहली क्रीज पर रहते हैं, लेकिन गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह आउट हो चुके होते हैं, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंदर आते हैं नंबर 5 पर खेलने। फिर विराट कोहली और धोनी के बीच एक बेमिसाल साझेदारी लगती है 152 रनों की। तो 51 पे 3 से 203 पे 4 तक ये दोनों ले जाते हैं। 203 पे 4 जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं, और विराट कोहली 91 रनों की शानदार पारी के बाद आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉटन बोल्ड हो जाते हैं शकीब अल हसन पे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि उसी दिन विराट का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय 100 आ सकता था। 9 रनों से चूक गए वो। खैर, महेंद्र सिंह धोनी अंत तक रहते हैं। सुरेश रैना आते हैं नंबर 6 पे, एक शानदार 50 जड़ते हैं। धोनी आखिर तक रहते हैं, मैच खत्म करके आते हैं, अपना 100 लगा कर आते हैं, और भारत काफी आराम से ये मैच जीत जाता है। फिर अगला मैच भारत का होता है फिर से श्रीलंका से, और इस बार भारत काफी अच्छा खेलता है और 8 विकेटों से मैच जीत जाता है भारत। विराट कोहली 71 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं, और युवराज सिंह भी अच्छा खेलते हैं। यही दोनों मैच को खत्म कराते हैं। अब आता है वो मैच जिसके लिए ये वीडियो है। 11 जनवरी का दिन होता है, भारत बनाम बांग्लादेश फिर से मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतते हैं और गेंदबाजी का फैसला करते हैं। बांग्लादेश के ओपनर आते हैं बल्लेबाजी के लिए। इमरुल कायस 2 अच्छी शॉटें खेलते हैं, लेकिन उसके बाद विराट कोहली एक अतुलनीय कैच लेते हैं और उनको वापस पेविलियन भेज देते हैं। आखिरकार बांग्लादेश सिर्फ 247 रन बना पाता है 50 ओवरों में, जो कि कुछ बहुत खास स्कोर तो नहीं था, और उम्मीद थी कि अब भारत जीत जाएगा। शकीब अल हसन की 85 रन की एक अच्छी पारी होती है इसमें, और महमदुल्लाह की 64 रनों की भी पारी होती है, जो वो नीचे आकर खेल कर जाते हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक आते हैं इस बार, जो वीरेंद्र सहवाग की जगह खेल रहे होते हैं इस मैच में, और काफ़ी अच्छी इनकी साझेदारी तो रहती है शुरू की, लेकिन 64 रनों की साझेदारी के बाद दिनेश कार्तिक आउट हो जाते हैं 34 रनों की पारी खेल के। अब आते हैं युवा विराट कोहली, जिन्होंने अभी अभी 91 और 71 रनों की पारियां खेली हैं। वो आते हैं नंबर 3 पर, अपना खाता खोलते हैं एक लाजवाब कट शॉट के साथ, जिसमें उनको चौका मिलता है। फिर एक लेग ग्लांस भी खेलते हैं चौके के लिए, फिर एक ऑन ड्राइव खेलते हैं चौके के लिए, और
शॉटें खेलते जाते हैं और भी कट शॉट मारते हैं, बढ़िया दिख रहे होते हैं। गौतम गंभीर भी अपनी अच्छी शॉटें खेल रहे होते हैं, अपनी ड्राइवें, लेकिन फिर अचानक से आउट हो जाते हैं। फिर युवराज सिंह आते हैं नंबर 4 पर। थोड़ी देर टिकने के बाद एक बहुत ही बढ़िया बैकफुट कवर ड्राइव खेलते हैं चौके के लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और 13 रनों पे पेविलियन वापस चले जाते हैं। अब कप्तान एमएस धोनी आते हैं नंबर 5 पे। भारत का स्कोर 133 पे 3, 7 विकेट हाथ में, और धोनी ग्राउंडेड खेलते हैं ज्यादातर, लेकिन निकल के बेखौफ शॉटें खेल रहे होते हैं और बांग्लादेश को डरा के रखते हैं। विराट कोहली का 50 आ जाता है सिर्फ 47 गेंदों में। इस वक्त भारत को 100 से भी कम रन चाहिए होते हैं और 7 विकेट हाथ में होते हैं। अब मारने की खुली छूट होती है क्योंकि विकेटें बहुत बचे हैं, रन भी बहुत ज्यादा नहीं बनाने, और विराट कोहली अपना क्लासिक कवर ड्राइव खेलते हैं, शानदार सा, और उसके बाद एक कॉपी बुक स्टाइल पुल शॉट लगाते हैं। धोनी जो कि बढ़िया खेल रहे थे, अचानक से एक स्लो ड्रिफ्टर आती है शकीब अल हसन से, उसको मारने के चक्कर में मिड ऑन के हाथ में कैच थमा देते हैं। सुरेश रैना बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 6 पे और अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाते हैं विराट कोहली के साथ। इस वक्त विराट कोहली अचानक से गियर बदलते हैं, इधर शॉट लगा रहे हैं, उधर शॉट लगा रहे हैं, निकल के मार रहे हैं, और क्या बढ़िया बढ़िया शॉटें लगाते हैं यार वो। सारे फैंस, सारे दर्शक दंग रह जाते हैं और सबको ये दिखता है कि विराट कोहली अपने आप को अनाउंस कर रहे हैं कि मैं विश्व क्रिकेट में आ चुका हूं और मैं तबाही मचाने वाला हूं। ये मैसेज विराट कोहली पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं यहाँ पे। आखिरकार विराट कोहली मैच जिता कर आते हैं, अपना 100 लगा कर आते हैं। पूरी टीम, पूरा ड्रेसिंग रूम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और तालियां बजा रहे होते हैं सारे खिलाड़ी। भारत ने ये स्कोर सिर्फ 43 ओवरों में चेज कर लिया था और विराट कोहली ने सबको दिखाया कि कैसे बल्लेबाजी करनी होती है वनडे क्रिकेट में। तो जी ये थी कहानी विराट के दूसरे 100 की। कल वापस आएंगे आपके साथ तीसरे 100 की कहानी लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।